हेलो गाइस, तो लेट्स नो स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। अगर आपने ना नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन कर रखा है जो जीएफजी पे भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है और लीड कोड पे भी है और लिटरली इंटरव्यूज में भी वो बहुत बार पूछी जाती है। ग्राफ का ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है। अगर वो कर रखा है ना, उसमें होता क्या है कि अपने को एक मैट्रिक्स दी होती है और उस मैट्रिक्स में अपने को ये बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट है। समथिंग रिलेटेड टू वही प्रॉब्लम है। बस उसी में अगर आप थोड़ा सा और भी कुछ नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स लगा दो कि एक बार पूरी जीरो की जीरो मैट्रिक्स लो, उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेरी है या फिर उसको जो भी आप बोल सकते हो के, ठीक है, उसको वन करो और उसके बाद में पूरे सब नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड आउट कर लो। उसके बाद में जो जीरो वन वाला पॉइंट है, जीरो वन वाला एलिमेंट है, उसको भी वन करो और फिर वापस पूरे में नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड कर लो एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन आराम से पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है, अपन सीधे एग्जांपल से देखते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है अपने को ना। एग्जाम इनपुट में ना हमेशा एन और एम दिया होगा। एन और एम क्या है? एन और एम जो है ना अपनी मैट्रिक्स की साइज है। एन रिप्रेजेंट्स टू रो एंड एम रिप्रेजेंट्स टू कॉलम। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4x5 की अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, बहुत बढ़िया। जो मैट्रिक्स है ना वो इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है। 2D मैट्रिक्स है और जीरो से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है, अपने को के नंबर ऑफ क्वेरीज दी हुई है। ये के नंबर ऑफ क्वेरीज है। अपने को करना क्या है कि जैसे फर्स्ट क्वेरी है उसमें 1,1, इसका मतलब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है ना, ठीक है, उसको वन मार्क कर दो। तो ये देखो, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 1,1 ये हो गया, इसको अपन ने वन मार्क कर दिया। अब वन, व्हाट वन इज रिप्रेजेंटिंग हियर इज कि यहाँ पे एक आइलैंड प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, जीरोथ रो का फर्स्ट कॉलम, तो जीरोथ रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि ये हो गया, तो अपन ने इसको भी वन मार्क कर दिया। ठीक है, तब ये दोनों वन मार्क हो गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने 3,3 वाले को भी वन मार्क कर दिया, तो 3,3 यानी कि ये वाला हो गया, इसको भी वन मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 3,4, ठीक है, 3,4 का मतलब ये वाला, तो इसको भी अपन ने वन मार्क कर दिया। इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना समझ में आ गया। अब ये आउटपुट में क्या है, आराम से टेंशन ना लो, अपन आराम से समझ रहे हैं वन बाय वन। ठीक है। अब अपने को करना क्या है बेसिकली, व्हाट वन इज रिप्रेजेंटिंग इज आइलैंड। ठीक है, वन आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने को ये बताना है कि कितने कॉन्टिन्यूस आइलैंड्स है। अब आइलैंड कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं कि जैसे ये वाला आइलैंड है, ठीक है, अगर इसके लेफ्ट में, जैसे ये वाला है, अगर इसके लेफ्ट में ये वाला हो, चाहे राइट वाला हो, चाहे डाउन साइड वाला हो और चाहे इसके अप साइड वाला हो, अगर इन चारों डायरेक्शंस में इसके कोई भी आइलैंड है, तो वो ऑफकोर्स ये माना जाएगा कि वो ये आइलैंड सेम ही है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला और ये वाला आइलैंड आपस में जुड़ा हुआ है। अब इस आइलैंड के पास में यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर इस आइलैंड के पास में यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर इस आइलैंड के नीचे, ठीक है, या फिर इस आइलैंड के ऊपर कहीं पे भी और भी कोई आइलैंड होता प्रेजेंट, यानी कि और भी कोई वन प्रेजेंट होता, तो वो भी एक ही आइलैंड में काउंट होता, उसके लिए कोई अपन अलग से आइलैंड काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अब अपनी फाइनल मैट्रिक्स ये वाली बनी थी, बहुत बढ़िया। अब अपने को इनिशियली बताना है कि जब अपन ने फर्स्ट क्वेरी रन करी, फर्स्ट क्वेरी रन करने के बाद में ये वाली मैट्रिक्स बनी, इसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है? वन। तो अपना आंसर आ गया वन। ठीक है, ओके। फिर जब अपन ने सेकंड क्वेरी रन करी, उसके बाद में अपने नंबर ऑफ आइलैंड कितने बने? नहीं, नहीं, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक किया ना। अब इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स वन कैसे हुए? क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्या बोला था अपन ने कि कोई भी आइलैंड है, अगर उसके अपसाइड डाउन साइड लेफ्ट और राइट, इमीडिएट अपसाइड डाउन साइड लेफ्ट और राइट में अगर कोई भी आइलैंड आ रहा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, कनेक्टेड आइलैंड मानेंगे और उसको एक ही आइलैंड मानेंगे। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो इसका भी अपने एक ही आइलैंड हो गया, बहुत बढ़िया। फिर अपने थ्री वाला चेक करते हैं, थर्ड। थर्ड ऑपरेशन जब अपन ने किया तो क्या हुआ, तो थर्ड ऑपरेशन करते टाइम अपने क्या हुआ कि ये दोनों तो अपने पहले हो गए थे और एक ये नया आइलैंड इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, तो ये दोनों तो अपने एक आइलैंड है ही, बहुत बढ़िया। बट क्या बताओ, इसका राइट वाला कोई है नहीं, इसका लेफ्ट वाला भी है नहीं, इसका डाउन साइड वाला है नहीं, तो ये कंप्लीटली एक डिफरेंट आइलैंड हो गया। हाँ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स एक और एक दो, इज इट? हाँ, दो ही है। ठीक है। फिर अपन ने फोर्थ क्वेरी को रन किया। फोर्थ क्वेरी को रन करने के बाद हम अपन ने क्या देखा कि ये वन वन तो पहले से ही थे और एक एक ये वाला वन पहले से था, ये वाला अपना नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ये जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये क्या है, इसके जस्ट राइट वाला है। ठीक है, तो जस्ट राइट वाला कनेक्टेड माना जाता है। हाँ, तो एक तो आइलैंड ये दोनों हो गए और एक आइलैंड ये दोनों हो गए, इज इट? हाँ, तो टोटल दो आइलैंड हुए। हाँ, तो अपन ने क्या किया, हर क्वेरी को रन करने के बाद में जितने नंबर ऑफ आइलैंड्स बनते जा रहे थे अपन उसका आंसर रिटर्न करवाते जा रहे थे। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि अपन इसको कैसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को एक 0,0 की कंप्लीट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, इतना तो अपने को पता है। मत सॉरी, 4x m की जीरो
से इनिशियलाइज करके अपने को पूरी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। इतना तो अपने को क्लियर है, इसमें तो कोई इफ और बट वाली कंडीशन है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब नॉर्मली अपन आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, बस सोचते जानेंगे कैसे कैसे अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अपन एक सबसे पहले अपने को ये पूरी की पूरी क्वेरीज रन करनी है, हाँ कि ना, क्योंकि अपने को वन वन तो मार्क करवाना पड़ेगा ना, बिना वन मार्क कराए तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो अपने को इतना तो पता चल गया कि अपन एक फोर का लूप अपने को चलाना पड़ेगा। देखेंगे उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट इसके लिए एक फोर का लूप तो चलाना पड़ेगा इनिशियली, उसी से इनिशियलाइज होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना तो क्लियर है अपने को। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अब अपने पास क्या ऑप्शन है कि जो अपने पास सीधा दिमाग में आ रहा है कि अपन क्या करें, यहाँ पे वन मार्क करवा दें। ठीक है। और फिर इसके नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट क्वेरी है उसको भी रन कर दें। पहले वाली पे तो ऑलरेडी वन मार्क हो गया, फिर इसकी नेक्स्ट क्वेरी पे भी वन मार्क कर दिया अपन ने, और फिर इस पे भी नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेते हैं। सिमिलरली ये भी इस पे भी अपन ने एक और वन इंट्रोड्यूस करवाया, और अपन फिर वापस नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेंगे, और इस पर भी अपन ने एक और वन इंट्रोड्यूस कराया, नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, सबसे बेसिक अप्रोच नेव अप्रोच हो गई। हाँ, अपन आज इसी को बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन हर बार क्या करते हैं, अपन हर बार ऑप्टिमाइज करते हैं उसको सोल्यूशन को, और आप लोग क्या है कि ना नेव अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते, आप सीधा वीडियो देखते हो और जो भी अपना ऑप्टिमाइज होता है ना आप सीधा वो करने लग जाते हो। तो नहीं, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, नेव सोल्यूशन भी सबमिट हो जाएगा अप टू अ लिमिट। एक लिमिट उसके लिए देखनी पड़ती है, ठीक है, बट हो जाएगा। 90% ऑफ द केसेस में हो जाता है। हाँ, ये जब तक अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अलाउ कर रही हो। ठीक है। तो अगर अपने दिमाग में फर्स्ट कोई भी आया है ना, तो उसको ये मत सोचो कि हाँ भाई फर्स्ट ये सॉल्यूशन आया तो ये तो कभी नेव अप्रोच, मतलब ये तो कभी अपना सबमिट हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इवन तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप किसी प्लेसमेंट के एग्जाम में बैठे हो ना, तो एक बार आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच आई है ना दिमाग में और ऑप्टिमाइज एकदम से नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्रूट फोर्स को एक बार चला दो, चला तो दो। 10 में से एक टेस्ट केस तो पास हो गई होगा ना। वर्स्ट केस सिनेरियो में 10 में से एक टेस्ट केस तो पास होगा, एक के तो मार्क्स मिलेंगे ना। टेस्ट केस के हिसाब से नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सबमिट हो, अगर आपके जो टेस्ट केस है ना वो भी पास होता है ना तो उसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन। ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने क्या बोला कि अपने नंबर ऑफ कैरीज चला दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब अपन इसमें करेंगे क्या, वही जो अपने सबसे पहले दिमाग में आया कि अपन एक काम करते हैं, वाली पूरी अपने पास मैट्रिक्स थी। सबसे पहले जो अपने पास क्वेरी है उसको अपन ने वन मार्क किया, और इसके ऊपर नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि वही अपने को आंसर में देना था। उसके बाद में अपन ने जो दूसरी क्वेरी है इसको भी वन मार्क किया, और फिर अपन नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेंगे। फिर जो तीसरी क्वेरी है उसको भी अपन ने वन मार्क किया, और फिर अपन नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेंगे। और जो फोर्थ क्वेरी है इसको भी अपन ने वन मार्क किया, और फिर अपन नंबर ऑफ आइलैंड चेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अब ना यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ आइलैंड चेक करने का ऑफकोर्स है, लॉजिक बिल्ड करना है अभी। ठीक है। बट आपके लिए एक मैं चीज़ बताऊँ, ये देखो, यहाँ पे आप देखो इसको, जो अपना मेन कोड था यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बस इतना ही था, इतना ही था, इतने में ही अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। बस अपने को नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने हैं। बाकी ये देखो, वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया अपन ने, ये क्या है बेसिकली 2D मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम की, जिसको इनिशियलाइज अपन ने किया है 0 से। बहुत बढ़िया, नाम क्या दिया, आइलैंड। ठीक है। ये वेक्टर वी क्या है, इसमें अपना आंसर आ रहा होगा लास्ट में, जो कि अपन रिटर्न करवाएंगे। ठीक है। वो अब क्या है अपना कि हर टाइम पे अपने को नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करके देगा। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, कहाँ तक के लिए, ऑपरेटर की साइज के लिए। ऑपरेटर की साइज मतलब इसके लिए। ठीक है। इसका नाम ऑपरेटर से दिया हुआ है अपने को, बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, जो भी एक बार ये फर्स्ट टाइम चला तो इसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो तो अपना रो होगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो अपना कॉलम होगा। तो उसको अपन ने एक्स और वाई में ले लिया रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, हाँ, ये वाली इफ एल्स की कंडीशन देख लो। कुछ ज़्यादा इसे टफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन ने क्या बोला, वो जो आइलैंड नाम की अपन ने जो मैट्रिक्स बनाई थी ना, अपन ने बोला कि अगर ये सेम क्वेरी आ चुकी है और ये ऑलरेडी वन मार्क्ड है, ठीक है, तब तो उसको एल्स में भेजो। और अगर ये वन मार्क्ड नहीं है, नहीं आई है, तब इसको इफ में भेज दो। ठीक है। अगर ये वन मार्क नहीं है तो इसको इफ में भेजो। वन मार्क कब नहीं होगी, क्योंकि अपन ने इनिशियलाइज कैसे किया, 0 से। जब तक ये एक बार विजिट नहीं हो जाती इस क्वेरी पे, तब तक ये वन मार्क नहीं होगी। ठीक है। तो अब जैसे वन मार्क नहीं थी तो सबसे पहले तो इसको वन मार्क कर दो। उसके बाद में वी के अंदर क्या पुश बैक कर दो, अपन ने काउंट करा लिया आइलैंड्स को, और उसको अपन ने पुश बैक कर दिया। सिंपल। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, ये काउंट आइलैंड, कोई काउंट आइलैंड क्या ये कोई फंक्शन होता है? नहीं, ये अपन ने आगे ऊपर बिल्ड कर रखा है। ठीक है, ये रहा, अपन इस पर देखेंगे अभी। ठीक है। बट आराम से आपको समझ में आया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बस ऐसा देख लिया कि टफ क्वेश्चन है, मीडियम का क्वेश्चन है, नहीं होगा, नहीं। इसीलिए पहले अपन ने कोड डिस्कस किया है कि हाँ देख लो, इतना ही है, बस इतना ही है। अपन ने सबसे पहले जो अपने दिमाग में क्वेरी है बस अपन ने उसी को रन कर दिया और वही बिल्ड हो गया। ठीक है। अब ना एल्स कंडीशन में क्या बोल रहा है अपना, एल्स कंडीशन अपना ये बोल रहा है कि
अगर अपना वो जो आइलैंड था वो ऑलरेडी विजिटेड था, ठीक है, आइलैंड ऑलरेडी विजिटेड था, तो आइलैंड ऑलरेडी विजिटेड होगा, इसका मतलब क्या है कि अपन ने उसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है, हाँ कि ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अपने अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर? जितने ऑलरेडी थे अपने, तो जो भी अपन ने वी के अंदर लास्ट पुश किया था, ठीक है, जो भी अपन ने लास्ट पुश किया था वही होगा अपना। तो वही अपन ने निकाला कि जो भी अपना लास्ट एलिमेंट है वी के अंदर, उसी को दोबारा पुश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई डाउट है तो देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, लेटर सपोज कि ये वाली जो क्वेरी है ना 3,4 वाली, वो यहाँ पे एक बार और थी, ठीक है, तो अपन ने 3,4 को ऑलरेडी ले लिया था एक बार, हाँ। अब अगर दोबारा आती है 3,4 वाली क्वेरी, तो बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा कि आपने को दोबारा नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। 3,4 तो ऑलरेडी विजिटेड था, नहीं जरूरत ही नहीं दोबारा कैलकुलेट करनी, बस अपन ने वही किया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जो कोमा थ्री पे आ चुका था, बस उतने ही नंबर ऑफ आइलैंड्स आएंगे, बस। तो अपन ने वही किया कि जो भी अभी वी के अंदर लास्ट प्रेजेंट है, जो भी लास्ट वैल्यू है, उसी को दोबारा पुश बैक कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस अब अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स को काउंट करवाना है, सिंपल। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जिन्होंने नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन कर रखा है, बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने वाली, ठीक है, जीएफजी पे भी है, लीड कोड पे भी है। तो वहाँ से अगर आपने एक बार कर रखा है ना, तो बस इतना कोड इसका एक्स्ट्रा था, अब इसके बाद में इसको बिल्ड करो, इसलिए इसको इस हिसाब से आज फ्रैगमेंट में तोड़ा है, जिससे आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ओके, तो अपन नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल नया अप्रोच से चलेंगे। ग्राफ से अपन बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी नंबर ऑफ आइलैंड्स अप्रोच, ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल नया अप्रोच चलेंगे और इसको आराम से देखो कि अपने पास ये क्वेरी है, ठीक है। अब अपने को इसमें करना क्या है, सिंपल काम करना है अपने को इसमें। जहाँ पे भी वन आ जाएगा ना, ठीक है, वहां से बस अपने को ये देखना है कि उसके लेफ्ट में, राइट में, अप साइड, डाउन साइड, कहीं पे भी और वन आ रहा है क्या? अगर वन आ रहा है तो उसको तो उसी में इंडल्ज कर दो, एक ही मान लो, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते जाओ। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, समझ में आ गया। अपने को यही तो करना है ना कि जहाँ पे भी अपना वन आ जाए, बस उसको चेक कर लो कि राइट में भी वन आ रहा है क्या, ठीक है, लेफ्ट में भी वन आ रहा है क्या, अप साइड भी आ रहा है कि डाउन साइड भी आ रहा है क्या। अगर आ रहा हो तो उन दोनों वन को एक ही मान लो, और फिर उसका लेफ्ट और राइट और अप साइड और डाउन साइड चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। इसी को अपन बिल्ड करेंगे, कैसे, देखते हैं। देखो, अपन एक फोर का लूप चलाएंगे, हाँ, ठीक है। फोर के लूप में अपन ने क्या किया कि रो के लिए चलाया, और फिर वही फोर का लूप अपन ने कॉलम के लिए चलाया, ठीक है। तो ये एम हो गया और ये एन हो गया, सही, हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि जैसे ही अपना वन आ जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अपना वन आ जाए ना, तो वन जैसे ही आ जाए, वन का लेफ्ट चेक कर लो, राइट चेक कर लो, अप साइड चेक कर लो, डाउन साइड चेक कर लो, इज इट? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन ने सारी चीज चेक कर ली है वन के, और जैसे ही वन की कोई सी भी साइड अपने को मिल गई, जैसे कि इसमें था, ठीक है, इसमें क्या था, डाउन साइड में अपना वन आ रहा था, तो जैसे अपने डाउन साइड में वन आ गया, ठीक है, अपन डाउन साइड के भी सारे चेक कर सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया, जैसे अपना वन आ जाए, अपने को सारे उसके चेक करने हैं, इज इट? हाँ, दोबारा देख लेते हैं अपन अपना कोड। काउंट आइलैंड पे आए अपन, काउंट आइलैंड पे अपने आने के बाद क्या किया, रो और कॉलम, ये क्या है अपना, जो भी अपने आइलैंड था ना, आइलैंड के साइज, आइलैंड को अपन ने यहाँ पे एम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने आइलैंड पास किया था काउंट आइलैंड में, ठीक है, यहाँ पे अपन ने उसको एम ले लिया, तो अपन ने एम के साइज निकाली, तो यहाँ पे क्या आ गया, रो, ठीक है, और एक रो की अपन ने साइज निकाली, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, बहुत बढ़िया। अब ये इंट काउंट क्या है, ये अपना देगा कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स अपने प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, कॉलम्स के ऊपर चलाया, हाँ, सॉरी, रो के ऊपर चलाया, फिर अपने कॉलम्स के ऊपर चलाया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही अपना वन आ जाए, ठीक है, जैसे ही अपना कोई भी आइलैंड की वहाँ पे एलिमेंट वन आ जाए, तो उस टाइम पे क्या कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे फिर अपन ने कोई फंक्शन रन कर दिया, ठीक है, बस। और फिर लास्ट में रिटर्न करा दो, जितनी बार भी वन वन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, सिंपल, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? एग्जैक्टली, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया कि यहाँ पे तो अपना एक ही है आइलैंड, ऑफ कोर्स सी बात है, ये वाला टेस्ट केस तो हो जाएगा उससे पास, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अपना जैसे आएगा ना, तो डीएफएस कॉल होगा, डीएफएस कॉल होने के बाद में उसमें होगा क्या, लेटेस्ट सी डीएफएस कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे उसको वन मिल जाएगा तो डीएफएस कॉल हो जाएगा, ठीक है। डीएफएस कॉल होने के बाद में क्या हुआ, वो अपने डाउन साइड वाला, अप साइड वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला अगर पॉसिबल है तो चेक करेगा। जैसे इसका अप साइड वाला पॉसिबल नहीं था तो ऑफकोर्स चेक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका डाउन साइड वाला आएगा, वन मिलते ही इसको क्या करेगा, वन को इसको करेगा जीरो, ठीक है, वन को क्या कर देगा, जीरो, बस यही चेक करना है इसको। क्यों भैया, जीरो करने से क्या हुआ, जीरो करने से ये हुआ कि जब ये दोबारा इस पर इटरेट करता करता, जो वो ये जो दोनों तो फोर के लूप है ना, जब ये इटरेट करते करते इस पे आएंगे ना, तो अब इस पे इसको वन मिलेगा ही नहीं, इस पे इसको क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि ये अपन
चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे बन रहे, क्योंकि अपना काउंट ऑलरेडी हो चुका है, ये अपना आइलैंड तो वही था, तो बस खत्म। और अपन ने इसके भी लेफ्ट राइट सारे चेक कर लिए ऑलरेडी। ओके, बहुत बढ़िया। तो बस अपने को करना क्या है कि अपना जो भी एलिमेंट पास हो रहा है ना, उसके लेफ्ट राइट डाउन साइड और अप साइड चेक करना है। और अगर अगर जैसे इसका डाउन साइड एग्जिस्ट करता है तो उसको सबसे पहले तो जीरो मार्क करो, और फिर उसके भी लेफ्ट राइट डाउन साइड और अप साइड सारे चेक कर लो इफ एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया अपन ने। यहाँ पे अपन ने डीएफएस कॉल किया, डीएफएस में क्या क्या दिया, एक तो एम दिया। एम क्या है अपना, एम अपना वो आइलैंड वाली मैट्रिक्स है, बहुत ही बढ़िया। आई और जे क्या है, वो वाला एलिमेंट जहाँ पे अपने को वन मिल गया, बहुत बढ़िया। और रो और कॉलम क्या है, मैट्रिक्स उसकी आइलैंड की साइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले तो अपन ने ये चेक किया कि देखो सबसे पहले जो एलिमेंट आप चेक करने वाले हो वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो ऑफकोर्स है फर्स्ट टाइम तो ये कंडीशन ऑफकोर्स पास होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अगर वन है क्या, हाँ तो ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम तो होगा ही होगा। अगर वन है तो उसको सीधा सबसे पहले तो जीरो मार्क कर दो। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे आए अपन, ठीक है, और इसको जीरो मार्क किया। ओके, अब जीरो मार्क करने के बाद में क्या किया, देखो यहाँ पे जीरो मार्क करते ही अपन ने क्या बोला कि आई में प्लस वन कर दो, यानी कि रो में एक बढ़ा दो, यानी कि नीचे आ जाओ। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे खड़े थे उस टाइम पे, यहाँ पे खड़े थे तो एक नीचे आ गए। उसके लिए अपन ने एक और कॉलम अपन ने को वही रखा। ठीक है, उसके लिए अपन ने एक बार फंक्शन कॉल कर दिया। फिर अपन ने क्या किया कि आई में से वन माइनस कर दो, यानी कि इसके ऊपर चल जाओ, कॉलम अपना वो का वही रखो। ठीक है, कॉल कर दिया। फिर अपन ने एक बार वैसे ही सिमिलरली लेफ्ट और राइट के लिए भी कॉल कर दिया। ठीक है, अब जब अपन डाउन साइड के लिए आए तब तो सारी कंडीशंस ट्रू हो गई। ठीक है, जब अपन अप साइड के लिए आएंगे ना, तब अपन देखेंगे कि क्या आई लेस देन जीरो हो गया। हाँ ऑफकोर्स से बात है, जीरो तो यहाँ पे था ही, और जीरो में माइनस वन किया अपन ने। हाँ, तो आई क्या हो गया अपना, लेस देन जीरो हो गया, ऑफकोर्स से बात है, माइनस वन हो गया। तो माइनस वन पॉसिबल है ही नहीं, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, बाकी ये सारी और में है, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी अपना क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो ये वाला फंक्शन अपना कॉल हुआ भी और नहीं भी हुआ, होते ही अपना रिटर्न करवा दिया अपन ने। ठीक है, बाकी सारे फंक्शन चलेंगे अपने, बहुत बढ़िया। अपन ने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन चेक करी है, एक तो कि अपना मैट्रिक्स से ऊपर ना चल जाए। ठीक है, उसके लिए ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स से लेफ्ट में ना चल जाए ज़्यादा, उसके लिए अपनी ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, कि अपना कॉलम जो है वो जीरो से उस साइड ना चल जाए। ठीक है, फिर अपना सिमिलरली कि अपना रो से ज़्यादा ना चल जाए, मतलब यहाँ पे राइट से ज़्यादा ना चल जाए कॉलम की टर्म्स में, और यहाँ पे नीचे फोर से ज़्यादा ना चल जाए रोज के टर्म्स में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर अपने वो वन नहीं होना तो अपने को आगे कैलकुलेट कर, आपने अगर वन नहीं होना तो अपने को आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है, वन नहीं है। जैसे मान लो ये जो वन है, ठीक है, इसके राइट वाला अपन चेक कर रहे हैं, इसके राइट वाला वन है ही नहीं, तो अपने को ऑफकोर्स सी बात है उसको आगे लेना ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस। और अपन हर बार इसको जीरो करवाते जाएंगे, जो जो वन अपने को मिलता जाएगा। और यही अपना आंसर सबमिटेड। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सबमिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन ने क्या किया, सबसे आराम से इजी नेव अप्रोच अपन ने डिस्कस करी है। रीजन बीइंग बिहाइंड ये क्या है कि ऑटोमेटिकली तीन क्वेश्चन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अगर अपन ने इसको टुकड़ों में तोड़ा ना, तीन क्वेश्चन से बन गए। इसका एक वो भी था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी था, यूनियन की मदद से बड़े आराम से हो जाता। बट वहाँ पे भी आपको क्या लगता कि अपन ना नए नए अप्रोचेस डिस्कस करते जाते हैं, अपन पुरानी अप्रोच से तो कुछ उठाते नहीं है, तो भी एकदम से दिमाग में चलता। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, ये ऑलरेडी तीन क्वेश्चन में अपन ने तीन फंक्शन बनाया ना, वो इसका रीजन यही था कि अपन ने ऑलरेडी ये जो हर फंक्शन है ना उसके लिए एक एक क्वेश्चन कर रखा है। इसका जो अपने सिर्फ डीएफएस में चेक करने वाला, लेफ्ट राइट करने वाला भी अपन ने एक एग्जैक्टली क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने वाला भी अपन ने एग्जैक्टली क्वेश्चन कर रखा है। और अपन ने यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन कर रखा है, शायद ये वाला, शायद आई एम नॉट श्योर कर रखा है, बट हाँ ठीक है, ये वाला अपन ने इसके लिए देख लिया। ठीक है, और सबसे नई अप्रोच जो भी अपने फर्स्टली दिमाग में आई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स और योर्स, आंसर सबमिट हो ही रहा है। और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।